Hello, dear students. Today we are going to start the fourth chapter, that is planning. Okay, so let us start this chapter with the definition of planning. Okay, so planning means setting objectives for a given time period, formulating various courses of action to achieve them, and then selecting the best possible alternative. क्या मतलब हुआ? कह रहा है प्लानिंग का मतलब है कि आपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना है ना, कि आपके उद्देश्य क्या होंगे ये आपने सेट करना है फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, किसी टाइम पीरियड के लिए, 1 साल के लिए, 2 इयर्स के लिए, या 3 इयर्स के लिए, या 4 इयर्स के लिए आपने जो है ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना है, पहली चीज़। ठीक है, उसके बाद कह रहा है फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव देम। जब आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए टाइम पीरियड के लिए, गिवन टाइम पीरियड के लिए, तब आपने वो मेथड आपने सेलेक्ट करने हैं, है ना, वो मेथड आपने सेलेक्ट करने हैं कि वो कौन कौन से मेथड होंगे जिससे कि आपके वो जो ऑब्जेक्टिव हैं वो अचीव हो जाएं। ठीक है, और फाइनली कह रहा है एंड देन सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव। तो जो ये वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन है, यानी कि वो बहुत सारे तरीके होंगे जिससे कि आपको आपके ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे, तो उन मेथड में से आपने बेस्ट मेथड को चुनना है और उस पर काम करना है। ठीक है, सो दिस इज द प्लानिंग। ठीक, अब आगे कह रहा है प्लानिंग इन्वॉल्व्स, प्लानिंग में क्या चीज शामिल होती है? प्लानिंग इन्वॉल्व्स थिंकिंग इन एडवांस what is to be done, how to do, when to do, where to do and who will do। प्लानिंग में हम एडवांस में ही सोचते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है और कौन करेगा। ठीक है, तो यानी कि प्लानिंग में हम ये सब चीज़ों को पहले से ही सोच रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज फीचर्स ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग के फीचर्स यानी कि गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला कह रहा है द फर्स्ट फीचर ऑफ प्लानिंग इज फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, है ना, यानी कि प्लानिंग जो है फोकस करता है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। कैसे? हमने पहले ही बात कर ली है कि प्लानिंग में हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं और वो सारे मेथड को डिराइव करते हैं जिनसे कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएं, और उनमें से हम फिर बेस्ट मेथड को चूज करते हैं। तो इस तरह से जो प्लानिंग है वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने पे फोकस करता है। ठीक है, सेकंड इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन भी है और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन है। ठीक है, मैनेजमेंट सबसे पहले प्लानिंग करता है और उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग का काम करता है मैनेजमेंट, लेकिन सबसे पहले मैनेजमेंट काम करता है प्लानिंग करने का। ठीक है, इसीलिए कह रहा है कि प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, थर्ड कह रहा है परवेसिव। परवेसिव मीन्स एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। परवेसिव का मतलब है ऐसी कोई चीज जो कि हर जगह प्रेजेंट होती है। ओके, सो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होना है तो उसको प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्लानिंग परवेसिव क्यों है? क्योंकि प्लानिंग की ज़रूरत हर जगह पड़ती है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई प्राइवेट कंपनी हो, चाहे कोई पब्लिक कंपनी हो, कोई पार्टनरशिप फर्म हो या कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन ईच एंड एवरी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और इसके साथ प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ एनी बिजनेस फर्म। प्लानिंग की ज़रूरत किसी भी कंपनी या बिजनेस फर्म के डिफरेंट डिपार्टमेंट में पड़ती है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ज़रूरत पड़ेगी प्लानिंग की, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी,
फाइनेंस डिपार्टमेंट में प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और इसी के साथ साथ प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड एट ईच एंड एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, है ना। प्लानिंग की ज़रूरत जो है टॉप लेवल के मैनेजमेंट में भी पड़ेगी, प्लानिंग की ज़रूरत मिडिल लेवल मैनेजमेंट में भी पड़ेगी, और प्लानिंग की ज़रूरत जो है वो सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में भी पड़ेगी। ठीक है। नाउ फोर्थ इज द कंटिन्यूस। कह रहा है कि प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है प्लानिंग। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि देखिए, प्लानिंग अगर हम आज कर रहे हैं तो हमको प्लानिंग कल भी करनी पड़ेगी, हमको कुछ दिनों बाद फिर प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात कि हमने कहा कि प्लानिंग इज डन फॉर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड। ठीक है ना। एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए हम प्लानिंग करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर और फॉर 3 ईयर, है ना। तो जब 3 साल के लिए हमने प्लानिंग कर दी और जब वो 3 साल पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद हमको दोबारा प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। प्लानिंग की ज़रूरत दोबारा क्यों पड़ेगी? ताकि हम देख सकें कि हमारी पीछे क्या कमियां रह गई हैं, ठीक है, और उन कमियों को हम दूर कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमको दोबारा प्लानिंग करनी पड़ेगी। सो इट इज सेइंग दैट प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तीसरी चीज इसमें क्या है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक। ओके, सो टू डील विद द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, all the business firm have to plan continuously. Let's say for example, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे सामने है आजकल जो कोरोना चल रहा है। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट जो है लगातार कोरोना से फाइट करने के लिए लगातार प्लानिंग कर रही है, और उस प्लानिंग के तहत ही लॉकडाउन हुआ, है ना। लॉकडाउन हुआ उस प्लानिंग के तहत, और फिर लॉकडाउन के बाद इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ थी उनको बढ़ाने के लिए फेज वाइज अनलॉक 1, अनलॉक 2, ये सब प्लानिंग के तहत हुआ। ठीक है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि प्लानिंग क्या है? कंटिन्यूअस है, लगातार हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो है सक्सेस के पाथ पे आगे बढ़ना है तो। ठीक। नेक्स्ट कह रहा है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग क्या होती है? फ्यूचरिस्टिक, यानी कि प्लानिंग जो है वो हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन है, अभी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसको हम एनालाइज करते हैं, और उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करने के बाद हम जो है फ्यूचर में झांकते हैं कि फ्यूचर किस तरह का होगा। ठीक है, और उसी के बेस पे हम अपने प्लानिंग या जो स्ट्रेटेजीज हैं उसको फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है। सो इट इज सेइंग दैट प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक इन नेचर। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है कि हमने पहले भी बात की कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव है तो उसको पाने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं। ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड टू अचीव वन सिंगल ऑब्जेक्टिव, and then we have to decide the best possible method to achieve the objective। तो उन मेथड में से, जो ये सारे मेथड हैं, इन मेथड में से हमको जो है एक बेस्ट मेथड को चुनना है जिससे कि हमारा गोल अचीव हो जाए। ठीक है। तो इसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग, कि जो आपके पास जो बहुत सारे मेथड हैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उनमें से आपने बेस्ट मेथड को अचीव करना है। ठीक है। So this is the decision making. And last feature of planning is that planning is a mental exercise. Planning एक mental exercise है, दिमागी काम है प्लानिंग एक, जिसमें कि हम जो है प्रेजेंट इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर रहे हैं और फिर सोच रहे हैं हम कि फ्यूचर किस तरह का होगा, हमको क्या क्या काम करने पड़ेंगे अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, और वो काम हमको कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, ये सारी चीज़ें हम जो हैं प्लानिंग में करते हैं। तो प्लानिंग क्या है? एक मेंटल एक्सरसाइज है। ठीक है ना। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से टुडे वी हैव टॉक्ड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग एंड द फीचर्स ऑफ प्लानिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, आप इस टॉपिक को आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी। ओके। और आप लोग ध्यान से मन लगा के पढ़ते रहिए, बिकॉज दिस ईयर
is your board examination will occur, and due to the corona time period, it is very important for you that you should study smartly and very smooth, in a very smooth way, and you have to do hard work so that you can get maximum marks in your board examinations. Okay, so dear students, I request you all that you should memorize, study and learn sincerely, okay, to make your future bright. Okay, thank you.